चलो लेट स्टार्ट। आज का जो टॉपिक था अपना, वो 5 टॉपिक एक साथ मिल करके हम लोग कवर अप करते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने जो स्टडी किया, जैसे टाइम फ्रेम हम लोग का स्टडी हो चुका है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो बाकी के टेक्निकल जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, उसको भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, मैं यहाँ पे एक एक करके मेंशन करता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, पहले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस चीज़ को बोलेंगे, पहले हम लोग वो चीज़ समझेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ, एक सेकेंड, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे आते आते एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ना। ऊपर जाते वक्त एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से उल्टा घूम के वापस नीचे आने लगता है। तो ये जो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और ये एक वाला पॉइंट, तो जब भी मार्केट में हम लोग को ये दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई होते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर कौन एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेटेड है। यहाँ पर कौन एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से मार्केट के अंदर एक एक्टिवेशन हुआ बायर्स का और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग गया। अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट उल्टा होकर नीचे की तरफ जाने लग गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब भी मार्केट के अंदर हम लोग को इस तरीके से दो पॉइंट्स या फिर ऐसा हम लोग कहेंगे दो स्विंग्स हम लोग को जब भी मार्केट में मिलते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्विंग को हम लोग, ये जो पर्टिकुलर स्विंग है, इस पर्टिकुलर स्विंग को हम लोग मार्क कर देते हैं। बट कैसे मार्क करते हैं, अभी वो चीज़ समझते हैं। तो इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेज, वर्टिकल लाइन। तो हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल रे का। अब ये पर्टिकुलर टूल किट कौन सा है, तो जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर ये दिख रही है, ये लाइन क्रिएट हो गई, ओके ना। इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर भी जैसे ही आएंगे हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है ये क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये लाइन मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जब भी मार्केट कुछ इस तरह करते हुए यहाँ पर आए तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पर वापस कौन एक्टिवेटेड है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन के साथ में ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर बायर्स का क्या मिल जाए, एक सपोर्ट, ठीक है। और मार्केट कुछ अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पर किसका एक्टिवेशन है, यहाँ पे कौन एक्टिवेटेड है, एक सेलर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक सेलर एक्टिवेटेड, और जब सेलर एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट कहाँ पे जाता है, कुछ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो टूल है, वो टूल किट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो टूल हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करके बेसिकली हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है नाउ, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके अंदर एक चीज़ और समझना जरूरी है, जो सपोर्ट होता है उसको बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन भी हम लोग कंसिडर करते हैं, प्लस इसको बायर और एंड सेलर जोन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से किसका एक्टिवेशन हो रहा है, बायर्स का, यहाँ से किसका एक्टिवेशन हो रहा है, सेलर्स का। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एक जोन कंसिडर करते हैं। अब जोन ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि समटाइम्स मार्केट जो है वो कभी यहाँ से, समटाइम्स कभी यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टडी करूँ, ठीक है,
कि फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से और फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, बट इस बार सपोर्ट थोड़ा नीचे से और रेजिस्टेंस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है सेलर थोड़ा ऊपर से एक्टिवेट हुआ है, तो ये एक जोन बन जाता है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो ये एक पर्टिकुलर क्या बन गया, ये एक बन गया जोन, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर क्या बन गया, एक सपोर्ट जोन। मतलब मार्केट जब भी इस प्राइस रेंज में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे किसका एक्टिवेशन होता है, बायर्स का, और यहाँ पर सेलर्स का। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अगर मैं चार्ट्स के अंदर जाकर दिखाऊँ तो वो कहाँ से कैसे स्टडी होगा, तो अब देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम शिफ्ट करके 1 आवर में जाता हूँ, ठीक है। मुझको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर है। अब जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा तो कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये, उसके बाद कहाँ पे मिलेगा, तो ये। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये सारे उसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या कर दूँगा, कुछ इस तरीके से मार्क। अब जब भी मार्केट यहाँ से अगर गिरेगा तो उसको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट मार्क करूँगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा समवेयर अराउंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहे हैं, मल्टीपल ये चीज़। तो मार्केट के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब मार्केट लाइफ टाइम तो कुछ इस तरीके से नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो इसको कुछ ब्रेक करके नीचे भी चला जाएगा, या कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी मार्केट ब्रेक करके नीचे जाता है तो उसको एक वर्ड यूज़ करते हैं। वो वर्ड बेसिकली क्या है, वो ये है आज का हमारा सेकेंड टॉपिक, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे एज ए मार्केट के अंदर। सेकेंड टॉपिक वो है ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। अब ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ पकड़ लूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ नीचे से ऊपर जाते वक्त ब्रेक करके ऊपर को निकल जाए तो उस पर्टिकुलर ब्रेक को ब्रेक आउट एज ए कंसिडर करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन किसको कहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ मार्केट के अंदर ऊपर से नीचे जाते वक्त ब्रेक करके नीचे को निकल जाती है, तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को एज ए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ब्रेक डाउन। तो सिंपल सा है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, तो नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है और ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए ब्रेकआउट पॉइंट। और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ब्रेक करते हुए नीचे निकल जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन किसका होगा, सो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट जो होते हैं वो होते हैं रेजिस्टेंस के, और ब्रेक डाउन किसके होते हैं, वो होते हैं सपोर्ट्स के। डैट मीन्स मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से कौन एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिवेट होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को रेजिस्टेंस एंड इस पॉइंट को सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है। आफ्टर दैट मार्केट क्या करता है, मार्केट अपने अंदर कुछ ट्रेंड्स बनाता है। जैसे कि मार्केट कुछ ट्रेंड्स में चलता है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में दो तरीके के टाइप्स ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है, एक होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक और ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट क्या हो जाता है, साइड वेज, जिसको कंसोलिडेशन मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, अब जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऊपर या फिर नीचे जाता है, जिसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो वहाँ से एक मार्केट के अंदर ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब वो ट्रेंड्स कौन से होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब मार्केट के अंदर जो भी ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है, उनका एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि हमारा 4th टॉपिक है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब मार्केट के अंदर कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर है। तो मार्केट में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम लोग नंबर 1 में स्टडी करेंगे अप ट्रेंड के मार्केट स्ट्रक्चर को। वो कुछ किस तरीके से होता है वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट से, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया और ऊपर निकल गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, एक अप ट्रेंड वाला। तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा वो अभी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो मार्केट क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो वहाँ से घूमने लगता है। ठीक है, और घूम करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ से वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है ना, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से स्टडी करूँ कि मार्केट के अंदर एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट। ठीक है, सो मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके का एक लो जब मार्केट यहाँ पे था तो ये लोवेस्ट पॉइंट था, और जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद वापस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी ये हाई था तो ये अब क्या हो गया, अगेन एक लो। ठीक है, बट इस बार ये जो लो है ये प्रीवियस लो से क्या है, ऊपर है। डैट मीन्स एक हाई पॉइंट पे, तो इसको हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हायर लो। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा तो कुछ यहाँ पर जाएगा, अगेन वहाँ से कुछ यहाँ पर आएगा, अगेन ऊपर उठने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स अगर ये लो पॉइंट है तो मार्केट जाएगा एक हाई पॉइंट पे, फिर आएगा एक लो पॉइंट पे, बट वो लो प्रीवियस लो से क्या होगा, ऊपर रहेगा। डैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट रहेगा, एक हायर लो। तो ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गया, एक हाई, बट कौन सा हाई रहेगा, प्रीवियस हाई से हाई। डैट मीन्स इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक हाई, बट कौन सा हाई, हायर हाई। ठीक है, हायर हाई। ठीक है, अगेन जब मार्केट वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एक हायर हाई, फिर एक क्या बनाएगा, एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, इस तरीके से अब मार्केट जो है ये तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, जब भी जो स्ट्रक्चर बनाने जाएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, एक हायर हाई और एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे अगर आप गूगल करोगे इसको, अगर डाउ थ्योरी अगर आप लिखोगे तो ये डाउ थ्योरी है। मतलब डाउ थ्योरी का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो एक पर्टिकुलर ये है,
मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रैवल होता है, वो इस तरीके से, मतलब मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स के, वो इसी साइकिल में चलेंगे, ठीक है। बट हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अप ट्रेंड है, तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं। उस टूल का नाम है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन वो कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर 1 पे ये क्या, ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करेंगे, यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि जब हम लोग मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे टूल किट यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से स्ट्रेच होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा टूल किट यूज़ करना है, तो यहाँ पर यूज़ करना है हम लोग को ट्रेंड लाइन, जो कि कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर क्लिक करते से आप इसको जहाँ भी रखोगे और स्ट्रेच करोगे और मूव करोगे तो ये 360 डिग्री कहीं से भी मूव हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कैसे, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पहले लो पॉइंट पे, इसको कनेक्ट करेंगे सेकेंड लो से और स्ट्रेच कर देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी मार्केट यहाँ पर आए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो जाए, रिवर्स ले ले और मार्केट वहाँ से क्या हो जाए, ऊपर को कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस के लिए, डैट मीन्स हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जब यहाँ पर एक बायर एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो जब भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो जाए, अगेन बायर्स। डैट मीन्स मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इसको हम लोग एज ए क्या स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, यानी अप ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड लाइन लगती है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट। इसको हम लोग सिर्फ सपोर्ट ना बोल के ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। और सपोर्ट ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन रहा है, मार्केट को एक सपोर्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मार्केट के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जब मार्केट नीचे गिरा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे किसका एक्टिवेशन हुआ है, सेलर का। और सेलर लोग मिलके क्या बनाते हैं मार्केट के अंदर, तो सेलर मार्केट में बनाते हैं क्या, एक रजिस्टेंस, ठीक है। सो मार्केट के अंदर सेलर एक रजिस्टेंस बनाता है, तो ऑब्वियसली बात है जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ होगा तो यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस पॉइंट बन गया होगा, है ना, इस तरीके से, ओके। अब मार्केट के अंदर जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस पे आता है तो वो एज ए क्या रिएक्ट करता है, तो वो एज ए सपोर्ट मार्केट के अंदर रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है, एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको वो चीज़ एक्सप्लेन किया कि मार्केट के अंदर जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आएगा तो वो रेजिस्टेंस एज ए क्या रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, एज ए सपोर्ट। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। अब वो होने का पीछे का रीज़न है, यहाँ पर वो चीज़ समझते हैं। मार्केट में यहाँ पे किसका एक्टिवेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन हो रहा है सेलर्स का, ठीक है। डैट मीन्स सेलर अपना व्यू क्या बनाकर चल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए तो वो क्या रहेगा, एक प्रॉफिटेबल रहेगा। बट व्हाट इफ़ की मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो इनको क्या होने लगेगा, सबको लॉसेस, है ना। तो लॉस ये सेलर लेकर के तो बैठेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे। तो जब भी कोई पर्टिकुलर सेलर या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस चेंज करता है, यहाँ पर ये सारे लोग अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे यहाँ पर, तो वो लोग किस में कन्वर्ट हो गए, तो हम लोगों ने डे 1 को सीखा था, जब कोई बायर मार्केट में कोई ट्रेड लेता है यानी बाय करता है, तो जब वो एग्ज़िट करता है तब वो क्या करता है, सेल, ठीक है। वैसे ही मार्केट में जब कोई सेलर सेल करता है
तो वो अपनी पोजीशन को कट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए क्या करता होगा, बाय। डैट मीन्स अगर ये फिलॉसफी में यहाँ पे यूज़ करूँ तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं, अब जबकि उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया है तो वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या कर देंगे, कन्वर्ट करके, सेलर कन्वर्ट होके किस में चले जाएंगे, बायर्स में, है ना। और बायर्स बेसिकली क्या बनाते हैं, बायर्स बेसिकली बनाते हैं सपोर्ट, ठीक है। बायर्स बेसिकली बनाते क्या है, सपोर्ट। सेम वे मार्केट के अंदर जब भी कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज ए क्या रिएक्ट करने लगता है, एक रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो बायर्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ जाएगा तो वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देंगे, बायर थे तो पोजीशन करते करते हो क्या बन जाएगी, वो सेलर। और सेलर बेसिकली क्या बनाते हैं मार्केट के अंदर, सेलर बेसिकली बनाते हैं मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक सिंपल फिलॉसफी था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर ये कब तक कंटिन्यू होगा, ये सारा क्लास हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले में स्टडी करते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले क्लास के अंदर स्टडी करते हैं कि मार्केट के अंदर ये कब तक कंटिन्यू होगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा है और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपको तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड स्टडी कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। सो डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, एंड उसके अंदर भी जो टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ट्रेंड लाइन ही यूज़ होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो वो समझ लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट नीचे आने लग गया, ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, अगेन एक हाई बनाता है, बट इस बार ये जो हाई होता है वो क्या होता है, प्रीवियस हाई से कम होता है, नीचे होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये कौन सा हाई हो गया, ये हो गया आपका लोअर हाई। क्या हो गया, लोअर हाई। अगेन एक लो बनाता है, बट इस बार ये क्या रहता है, एक लो बट प्रीवियस लो से नीचे, दैट मीन्स लोअर लो। अगेन मार्केट एक क्या बनाता है, एक लोअर हाई, फिर से क्या बनाता है मार्केट, एक नया लोअर लो। मतलब अप ट्रेंड के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है एक हाई लो लोअर हाई, सॉरी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। और डाउन ट्रेंड में क्या स्ट्रक्चर होता है, एक लो एक हाई एक लो एक लोअर हाई एक लोअर लो एक लोअर हाई एक लोअर लो, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करते हैं, तो जब भी मार्केट के अंदर हमको कुछ दो हाईज मिलते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जब भी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से आए तो वहाँ पे किसका एक्टिवेशन हो, सेलर्स का, ठीक है। और मार्केट कहाँ लेकर जाए वो लोग, नीचे की तरफ। डैट मीन्स मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड है उसके अंदर जो ट्रेंड लाइन है वो ऐसे क्या रिएक्ट करता है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड लाइन होती है वो ऐसे क्या रिएक्ट करती है, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होती है और इस तरीके से ही कंटिन्यू होती है। अगर मैं आपको इसको चार्ट में ले जाके दिखाऊं, ठीक है, चार्ट में ले जाके दिखाऊं, ये दिख रहा है एक किस तरीके से फॉर्मेशन बना है, एक लो एक हाई एक हायर लो एक हायर हाई एक हायर लो एक हायर हाई। फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो मार्केट
वहाँ से फॉल हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अगर यहाँ पर भी अगर स्टडी करने जाओ तो हर जगह मतलब मार्केट के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसको वो मार्केट फॉलो करते हुए चलता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर स्टडी करने चलो, ये वाला पॉइंट्स अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करूँ तो ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। देखो एक लो हाई, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई वहाँ से मार्केट फॉल हो गया। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन का यूज़ कुछ इस तरीके से करके हम लोग मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते हैं क्या? नहीं, मार्केट के अंदर कुछ करेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी टॉपिक में हम लोग स्टडी करते हैं मार्केट का एक करेक्शन, जिसको हम लोग 5th टॉपिक आज का और लास्ट टॉपिक है ये, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ करेक्शंस में, ठीक है। जिसके अंदर दो तरीके के करेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो तरीके के करेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन और एक होता है टाइम करेक्शन। नाउ प्राइस करेक्शन किसे कहते हैं, अब वो चीज़ समझते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ है मेरे पास, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर टी शर्ट पसंद आ गई जिसकी वैल्यू है मार्केट के अंदर। मैं एक शॉप में गया, उसने उस दुकान वाले ने उसकी प्राइस मुझे 1000 रुपये बताई, बट एज़ पर माई नॉलेज वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू 500 रुपये रहनी चाहिए थी, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में अगर उसको यूज़ करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मार्केट के अंदर मैं उसको बार्गेन करूँगा, ठीक है। बट एक्चुअली मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं उस प्राइस को करेक्ट करूँ। क्या करूँ? करेक्ट, यानी जैसे ही वो प्राइस पर्टिकुलर करेक्ट हो जाएगा मैं वहाँ पे उसको बाय कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ गोल्ड से, अगर किसी ने आज अगर गोल्ड को पकड़ के चलो कि एक समय पहले गोल्ड की जो कीमत थी वो 50,000 थी, है ना, मार्केट के अंदर 50,000 थी। आज कितनी है? आज उसकी प्राइस है 80,000, ठीक है। सो जिस किसी ने मार्केट के अंदर 50,000 में गोल्ड परचेस नहीं किया होगा तो आज उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रही होगी कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए, कम रेट हो जाए तो मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा? बाय। डैट मीन्स वो किसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा है? आज के रेट में उसको 80,000 की जो वैल्यू है वो उसको लग रही ओवर वैल्यू। डैट मीन्स वो इस वैल्यू को क्या करना चाहता है? करेक्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जैसी 60 या 65 तक आ जाएगी तो वो वहाँ पे उसको क्या करेगा? बाय। डैट मीन्स इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने क्योंकि ये रैली एंजॉय नहीं की, जिस दिन प्राइस रेंज टॉप हो जाएगा तो मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा? बाय। डैट मीन्स वो किसका एक्सपेक्टेशंस कर रहा है? एक प्राइस को अपने एक्चुअल प्राइस पे या फिर करेक्टेड प्राइस पे आने के लिए वो वेट कर रहा है। तो उसी तरीका का एग्जांपल हम लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर मार्केट जो है मार्केट जो है एक प्राइस करेक्शन करते हुए, यहाँ पर ये सब दिख रहे हैं, ये मतलब प्राइस फ्रॉम 100 to 1000 नहीं जाएगा वन स्ट्रोक में, तो वो कैसे जाएगा? पहले 100 से 200, देन 150, 300, 200, 400, 300, 600, 400, 700, 600, 1000। कुछ इस तरीके का मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बना है। दैट मीन्स वो जब भी ऊपर जाएगा तो एक प्राइस करेक्ट करते जाएगा। अब ये बेसिकली मार्केट के अंदर प्राइस करेक्शन क्यों होता है ये चीज़ समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी मार्केट के अंदर जब बायर्स और सेलर आ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मार्केट के अंदर ना सेलर को वो प्राइस सूटेबल होती है ना बायर्स को। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली मार्केट के अंदर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जिस वजह से मार्केट के अंदर ये सेलर्स जो होते हैं और बायर जो होते हैं इनका मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को सपोर्ट नहीं होता या फिर उस पर्टिकुलर प्राइस पे उनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो वहीं से मार्केट वो क्या होने लगता है? फॉल होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एक ऐसे प्राइस टैग पे आता है जहाँ पर मार्केट के अंदर जो बायर्स है उनका जो डिमांड होता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल हो जाती है, तो वहाँ से वो लोग क्या करना स्टार्ट कर जाते हैं? बाय करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस सिनेरियो को, इस फिलोसॉफी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस करेक्शन। जब भी मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वो क्या करते हुए जाएगा? एक प्राइस करेक्शन करते हुए जाएगा, एक प्राइस करेक्शन। अब टाइम करेक्शन का क्या मतलब वो चीज़ समझते हैं। नाउ टाइम करेक्शन का मतलब ये है कि मान लो कि 50,000 पे गोल्ड है और 80,000 आज प्राइस हो चुका है, बट अगर आने वाला एक साल गोल्ड 80,000 के आसपास ही ट्रेड होता रहा
तो जिस इंसान ने 50,000 से गोल्ड बाय ना करके 80,000 की रैली एंजॉय नहीं की है, अब उसका माइंडसेट हो जाएगा कि नहीं, अब रेट गोल्ड के रेट डाउन नहीं हो रहे, मुझको कोई ना कोई डिसीजंस लेने हो गए। मान लो कि अगर 2 साल इसी प्राइस टैग पर रेट ट्रेड होते रहेगा, तो अब उसका माइंडसेट क्या रहेगा कि नहीं, अब मुझको लग रहा है कि अब मुझको फाइनल डिसीजन लेना होगा, क्योंकि गोल्ड अब पिछले 2 साल से 80,000 पे ट्रेड हो रहा है, अब नीचे जाने वाला नहीं है। अब मान लो कि 3 साल इसी प्राइस टैग पर ट्रेड होते रह गया, अब फाइनली वो क्या करेगा कि नहीं, अब रेट कुछ डाउन होगा नहीं, 80,000 की अब उसको आदत लग चुकी है, वो सीधा यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, बाय। और जैसे ही बाय करेगा, डैट मीन्स वो क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, एक डिमांड। ठीक है, तो इस जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन है, इसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। यानी एक प्राइस पे सस्टेन रहना, उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मार्केट ना अपना कोई करेक्शन ना करते हुए यहीं पर अपना टाइम करेक्शन किया और यहीं से क्या हो गया, कंटिन्यू, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मार्केट ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपने आप को क्या किया है, करेक्ट। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी एक ऐसी रैली आए, तो कभी भी एक एक्सपेक्ट करना कि एक तो प्राइस करेक्शन होगा या तो टाइम करेक्शन होगा। ठीक है, इसको अगर मैं चार्ट में अगर मैं दिखाऊं, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझूंगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखो ठीक है, ये मार्केट जो है यहाँ से प्रॉपर एक प्राइस करेक्शन करते हुए जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर टाइम करेक्शन करते हुए जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा करेक्शन किया टाइम, देन नीचे आ गया। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि प्राइस करेक्शन किसे कहते हैं, टाइम करेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर मुझको दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो यहाँ पर देखो, अब मार्केट प्रॉपर एक प्राइस करेक्शन करते हुए जा रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या करने लग गया हूँ, टाइम करेक्शन। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं एक टाइम करेक्शन करना। ठीक है, तो इस तरीके से अब वहाँ से मार्केट क्या होता है, अब बहुत बार क्या हो जाएगा कि मार्केट नेगेटिव यानी ऑपोजिट तरफ चलने लगा, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मार्केट फॉल हुआ, इसने टाइम करेक्शन किया, अगेन फॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रॉपर प्राइस करेक्शन वगैरह करके हुए जा रहा है मार्केट, अगेन यहाँ पे टाइम करेक्शन हो गया। तो मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये कंटिन्यूस होते रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हम लोग एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन को देख करके एक मार्केट स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और अगर फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चन करना। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, नाउ द फाइनल वन, साइडवेज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट वो इजी है, अगर मैं ओपन वे में बताऊं तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब फंसा रह जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक साइडवेज मार्केट या फिर एक कंसोलिडेशन मार्केट स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन वही हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज़ किया, बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखाई है। कुछ ये सिनेरियो के अंदर एक मार्केट स्ट्रक्चर, साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आप इसको टाइम करेक्शन बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं, इसको कम्प्लीटली टाइम करेक्शन होता है, उसके बाद ही वो एक अपवर्ड या फिर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 टॉपिक कवर अप किया, जिसमें हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है वो चीज़ देखा, ट्रेंड्स क्या होता है वो देखे, मार्केट का स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज का होता है वो क्या देखा, और करेक्शंस कैसे कैसे होते हैं वो चीज़ देखे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर किसी बच्चे ने ये पूछा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही होता है क्या। जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी होता है, प्लस जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, मान लो कि यहाँ से ये आते हुए अगर यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। डैट मीन्स ऊपर से नीचे जाते हुए अगर ये ब्रेक कर रहा है,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या कंसिडर करूँगा कि मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या है, ब्रेक डाउन, यानी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होता है उसका क्या होता है, उसका होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मान लो कि डाउन ट्रेंड के अंदर जो ब्रेक ट्रेंड लाइन होती है उसका अगर ब्रेकआउट हो गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है मार्केट के अंदर, ब्रेक आउट, यानी नीचे से मार्केट ऊपर जाते वक्त, नीचे से ऊपर जाते वक्त ब्रेक करके ऊपर को निकल गया तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग के लिए क्या रहेगा, ब्रेक आउट, ठीक है। ये ब्रेक डाउन, ठीक है, और ये ब्रेक आउट, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो मार्केट के अंदर कुछ ये सारे टॉपिक्स हैं और लाइव के वक्त हम लोग तो और अच्छे से इन डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। ये टॉपिक उन लोग के लिए था, ठीक है, जिनका ये टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स हैं एंड आई होप कि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो और वैसे भी ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा ही, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट निकाल लो जिसको इसको निकालना है। निकल गया, ओके। हो गया, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप फिर भी मुझको एक बार क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। लाइव वो सारे मतलब आफ्टर दिस हम लोग का जो चार्ट पैटर्न का टॉपिक होता है वो चार्ट पैटर्न का जैसी टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट हम लोग इसको सारे टॉपिक्स को मिला करके जैसे कि कैंडल स्टिक, टाइम फ्रेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे टूल किट्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सब का यूज़ करके हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। और सिर्फ मैं ये चीज़ दिखाने जाऊँगा तो आपको हो सकता है शायद से कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो लेट नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने दो, आफ्टर दैट हम लोग सारे टॉपिक्स को वन में कवर अप कर देंगे, ओके। चलो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप सारी चीज़ें आपको अभी इस टॉपिक के अंदर समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, ओके।